हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक सेकंड, कंपनी अकाउंटिंग। तो अगर हम बात करें कंपनी अकाउंटिंग की, कंपनी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर आपका ये है 24 मार्क्स का। दो चैप्टर इसमें आपके हैं, एक इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, बुक की अभी कोई जरूरत है नहीं, तो बुक देख के कोई फायदा नहीं। हाँ, बोर्ड पे देखो ज़्यादा काम आएगा। ठीक, तो दो चैप्टर, एक इश्यू ऑफ शेयर्स है, दूसरा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है। तो उससे पहले आपको बेसिक्स थोड़ा जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है। आपको याद होगा, आपने सबसे पहले 11th में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा था कि एक जना मालिक होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमने 12th में पढ़ा पार्टनरशिप, जो आपकी पहली बुक है। पार्टनरशिप पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मिनिमम कितने लोग होंगे, 2, और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। 100 था 2013 का, 14 में रिवाइज हो गया, 50 हो गया था। अब हम पढ़ने वाले कंपनी। हम क्या करने वाले हैं? कंपनी। तो कंपनी पढ़ने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जानो। 3 तरह की कंपनी होती है। 3 तरह की कंपनी होती है। पहली होती है आपकी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है OPC। देखो नाम से पता चल रहा है 1 पर्सन कंपनी, तो यहाँ पे कितने इंसान होगा? एक होगा। इसके अलावा एक होता है प्राइवेट कंपनी। इनके बारे में आप पहले से जानते होगे। एक होती है प्राइवेट कंपनी, ये 1 पर्सन आपने सुना होगा पहली बार अगर बिजनेस नहीं पढ़ा तो, लेकिन ये तो आप जनरल बचपन से सुनते आ रहे हो कि 2 तरह की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, है ना। तो 3 वैसे है बेसिकली। प्राइवेट कंपनी आप जान समझ गए, जिसके पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट कंपनी है। जिस कंपनी का आगे लिमिटेड वर्ड होता है वो गवर्नमेंट हो, जैसे लिखा गेल लिमिटेड, तो कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल लिमिटेड, तो ये सब कौन सी है? सरकारी कंपनीज है, तो पब्लिक कंपनी। और एक नया ये 2013 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जहाँ तक सिर्फ 2 ही तरह की कंपनी चलती थी, प्राइवेट और पब्लिक। 2013 में कंपनीज एक्ट रिवाइज हुआ, तो एक और नया इंट्रोड्यूस किया गया कि हम एक बंदा भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता है, जिसको क्या बोला जाएगा? 1 पर्सन कंपनी। तो यहाँ तो एक इंसान होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी की, तो यहाँ पे मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम कितने? 200। और ये पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, अनलिमिटेड मानी। ठीक है, यहाँ से एक नंबर में MCQ पूछा जा सकता है। तो 1 पर्सन कंपनी में एक बंदा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितने भी हो सकते हैं। अब चैप्टर्स को हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे। ये 2 पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा, ये अभी इससे पहले आपने 12th में पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में। अब हम इस वाले पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, कंपनी वाले। तो कंपनी वाले पोर्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में बेसिक्स वर्ड्स जान लेते हैं। बुक की जरूरत अभी नहीं है, अभी हम बेसिक फंडामेंटल्स जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 2 क्लास के बाद बुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो हम पहले प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को करेंगे। लिमिटेड थ्योरी पढ़ेंगे, जो आपके काम के लिए इनिशियली जो स्टेज में ज़रूरत है। बाकी फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, सब भी है, तो हम बाद में देखेंगे। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा 11th क्लास का, तो इस चैप्टर की 70% थ्योरी आपने वहाँ पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, कोई बात नहीं। तो बेसिकली बेसिक्स वर्ड्स को भी पहले जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है, वो जाननी है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से पहले आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल क्या होता है। कंपनी क्या होती है? जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी का बेसिक जो फंडामेंटली होता है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा और लेती है, उस पैसा को इन्वेस्ट करती है और उससे पैसा बनाती है, कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ आपको देती है। जैसे आपने सुना शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट में हम करते क्या? कंपनीज के शेयर ही तो खरीदते हैं, यानी हमारा पैसा उस कंपनी पे इन्वेस्ट हुआ, कंपनी ने उस पैसे को आगे लगाया, उससे कमाया और आपको भी डिविडेंड के तौर पे दिया। यही तो प्रोसेस है। तो उसी के बारे में। लेकिन शेयर मार्केट जो वो सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पे क्या होता है? आपस में शेयर परचेज सेल होता है। हम लेकिन अकाउंटिंग जो कर रहे, पब्लिक को अगर कंपनी इशू करे उस टाइम की एंट्री कर रहे, इनिशियली पब्लिक ऑफर कहते हैं जिसको। तो एंट्री से पहले कुछ बातें जान लो। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है आपका ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर
कैपिटल। दूसरा होता है आपका इशू शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल। और तीसरा होता है आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो इन तीनों वर्ड के बारे में पहले हम जान लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है कि ये कंपनी की लिमिट जितने वो शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है। देखो जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी में ऐसा नहीं, जैसे पार्टनरशिप में क्या था कि आपने दुकान खोली, चलाना चालू कर दिया, रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ आपकी मर्जी है। पार्टनरशिप में क्या था, दो लोग मिले, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मर्जी है तो अग्रीमेंट बनाओ, नहीं मर्जी तो मत बनाओ, यही था। ओरल भी बना सकता, आपस में बातचीत करके बना दिया। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी का एक पूरा लीगल प्रोसीजर्स है, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, तभी आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर। ऐसे नहीं कि कंपनी डाल दी कोई भी, पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो चीज़ें हैं लीगल, वो आपको भी नहीं जानना, बिजनेस लॉ में पढ़ोगे जब बीकॉम में आओगे कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो सारी बातें वहाँ जाननी है। फिलहाल ओवर अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो कंपनी को अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है तो पूरा लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करके रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपनी कंपनी का। तो जब कंपनी कोई रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक लिमिट दी जाती है कि आप मैक्सिमम इतना ही शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। कहते हैं एक लिमिट होगी कि सपोज किसी कंपनी को लिमिट होगी वो 1 लाख रुपए के शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है, तो उस लिमिट को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब इतना इशू करने के लिए उसको ऑथराइजेशन मिली है। इशू का मतलब है जितना वो पब्लिक को इशू कर रही है। तो एक बात बताओ, क्या इशू कैपिटल ऑथराइज से ज़्यादा हो सकता है? साफ सी वाली बात नहीं हो सकता। ऑथराइज लिमिट है और इशू या तो उतना करोगे या कम करोगे, तो कभी भी इशू ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? ऑथराइज मतलब लिमिट, इशू मतलब जितना हमने पब्लिक को ऑफर किया। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब है कितने लोग खरीदने आए। तो आप एक बार बताओ, क्या सब्सक्राइब इशू से ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है। मान लो मैं एक पेन बेच रहा हूँ, मैंने आप 7 लोगों, मैंने कहा कि देखो इस पेन से जो भी लिखेगा उसके एग्जाम में पूरे 100 नंबर आएंगे, सब खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे ना। मेरे पास तो एक ही पेन है, पर खरीदने वाले तो 8 लोग हो गए। मतलब क्या है कि अप्लाई जो होता है, मतलब सब्सक्राइब जो होता है वो इशू से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बहुत अच्छी कंपनी हो जिसकी गुडविल होगी तो एक सामान खरीदने के लिए 10 लोग खड़े होंगे, और बेकार होगा तो कम भी हो सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑथराइज इशू से ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे? तो दूसरी वर्ड यही जानना है, इसको भी कुछ कहा जाता है, इशू और सब्सक्राइब। ये सारे वर्ड मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारे वर्ड आएंगे बुक के लैंग्वेज के अंदर, तो आपको इनके मतलब पता होना चाहिए क्या कहा जाता है ये। तो सपोज करो एक कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, ठीक है, और 10,000 लोग ही आए, तो इसको बोला जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब होता है जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं उतने लोग ही खरीदने हैं। तो कहीं अगर क्वेश्चन में वर्ड आता है फुल्ली सब्सक्राइब तो आप समझ जाना मतलब जितने आप इशू कर रहे हो उतना ही ऑफर आया। अब अगर मैंने 10,000 शेयर इशू करा, मान लो 12,000 लोग आ गए, ज़्यादा आ गए, तो इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्राइब। तो कहीं अगर कुछ वो तो बात की बात है, क्या करेंगे वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या करेंगे। फिलहाल आप समझो ओवर हो सकता है ना, तो इसको बोला जाता है ओवर। अब पढ़ाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन में तो क्या करेंगे उसके साथ तब बताऊंगा, अभी जाके आगे का अभी जान के फ़ायदा नहीं है। अब 10,000 शेयर इशू करें, मान लो 8,000 लोग ही आए, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। अब इसलिए कॉमन सेंस रखो कि अगर हम 10,000 शेयर बेच रहे 12,000 लोग हैं तो 12,000 शेयर तो इशू करेंगे नहीं, तो हम बाकी के पैसे वापस कर देते, रिफ़ंड या फिर एडवांस जो भी होगा, बात की बात है। फिलहाल तो रिफ़ंड भी होता है, रिजेक्ट कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे, एडवांस करके बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये हो सकती है ना पॉसिबिलिटीज़, ये बात क्लियर था। तो ये हमने यहाँ देखा कि फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने शेयर आप इशू कर रहे हो उतने ही लोग आए, ओवर सब्सक्राइब का मतलब है ज़्यादा लोग आए, अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कम लोग आए। तो कहीं पे वर्ड अगर फुल्ली लिखा है या अंडर लिखा है, ओवर लिखा, तो आपको समझना होगा कि इसका मतलब ये होता है। इसके बाद जो तीसरी बात आपको जाननी है, एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और इशू प्राइस। फेस वैल्यू, इशू प्राइस। तो बात आती है फेस वैल्यू क्या होता है, तो थोड़ा जान समझते जरा फेस वैल्यू के बारे में। देखो कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी में कभी भी एक इंसान का पैसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। जब हम कंपनी में शेयर खरीदते, अगर मैंने रिलायंस कंपनी में शेयर खरीदा तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पैसा रिलायंस में मेरा भी इन्वेस्ट है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये जो कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा है, ये जो कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा है, इसको बोला जाता है शेयर। तो शेयर क्या होता है?
शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको मैं खरीद सकता हूँ वो क्या आपका शेयर्स है। अब वो शेयर का कोई प्राइस तो होगा ना, तो उसका जो प्राइस होता है, मान लो 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 5 रुपये का है, इस प्राइस को बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या कहा जाता है इसको? ये इसका प्राइस है। अब शेयर को जो खरीद के रखता है उसको क्यों क्या बोलते हैं हम? शेयर होल्डर। तो मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो मैं उस कंपनी में क्या कहलाऊंगा? शेयर होल्डर। अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे भी कंपनी प्रॉफिट देगी, तो जो प्रॉफिट कंपनी मुझे देगी उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ये आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर, फिर भी मैंने बता दिया। अब देखो फेस वैल्यू क्या है, मतलब शेयर का प्राइस अगर बात की जाए तो मान लो एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है, और आपने उसको 10 रुपये में ही किसी को बेचा, तो इस वर्ड को बोला जाता है एट पार। कहीं एट पार लिखा होगा, एट पार का मतलब होता है जितने का शेयर है उतने में ही आपने उसको क्या करा है? इशू करा है, ठीक है। लेकिन मान लो आप 10 का शेयर 12 रुपये में इशू कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। हाँ, इशू प्राइस, ये प्राइस है कितने में हम इशू कर रहे हैं। तो जैसे 10 रुपये का शेयर आपने 10 रुपये में ही इशू किया, मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया, तो उसको बोलते हैं हम एट पार। अगर आप ज़्यादा पे इशू करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर शेयर इशू करना रिस्ट्रिक्टेड है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने को मिलेगा, पार और प्रीमियम। कम इशू ये रहा ना, ये कम इशू तो ये था ना, अंडर सब्सक्रिप्शन। रेट कम नहीं होगा, रेट पार या प्रीमियम में होगा। हाँ, रीइश्यू बहुत दूर है, बहुत दूर है, रीइश्यू बहुत दूर है। हाँ, रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट हो सकता है, रीइश्यू में पढ़ेंगे, बहुत दूर है रीइश्यू तो। अभी तो शुरू करा है, कम से कम 70 क्वेश्चन के बाद आएगा रीइश्यू। अभी तो इशू करना सीख दो तब तो रीइश्यू करोगे। रीइश्यू का मतलब दोबारा इशू, तो पहले आपने इशू नहीं सीखा तो रीइश्यू पे तो बहुत दूर है। हाँ, तो स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा, इसे हवा में आगे आगे बोल लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहले बेसिक्स जानो, तो वो बहुत दूर है, हम जानेंगे उसके बारे में भी। यहाँ तक क्लियर है बेसिक्स वर्ड्स। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ शेयर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर ही, किसी को याद है कितने तरह के शेयर होते हैं? हाँ, 2 शेयर होता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बारे में आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है ना, ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसके ऊपर है ना एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। इसका डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। जहाँ भी प्रेफरेंस शेयर को उसके आगे लिखा होगा 9%, 10%, 15, मतलब कोई भी रेट होगा। मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स है, चाहे प्रॉफिट कंपनी कितना भी कमाए उसको उतना ही मिलेगा। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इक्विटी को बहुत ज़्यादा भी मिलेगा, पहला डिफरेंस। दूसरा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से पहले किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर बच जाता है तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी वाले को। मतलब प्रेफरेंस वाले को प्रॉफिट में पहला राइट होता है, इक्विटी वाले को बाद में मिलता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़, अगर देखो कंपनी में शेयर होल्डर क्या मालिक है, तो कंपनी जब कोई डिसीजंस लेती है तो मालिक को पूछती है। पार्टनरशिप में क्या था कि हर एक पार्टनर एग्री होगा तभी डिसीजंस ले पाएंगे, लेकिन कंपनी में पॉसिबल नहीं है। नो लिमिट, 10 लाख लोग हैं, क्या एक बात के लिए 10 लाख लोग मानेंगे? तो ये है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? वोटिंग। जैसे इंडिया में इलेक्शन होता है तो क्या हर इंसान एक चीज़ के तो मानेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वोटिंग कराते हैं। 50% से ज़्यादा वोट हुआ तो जीत गया बंदा, जिसको बहुमत मिल गया। तो सेम कंपनी में भी होता है। तो कंपनी में क्या होता है? वोटिंग होता है, किसी भी प्लान किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग कराएंगे, तो वोटिंग का राइट किसको है? शेयर होल्डर को। तो वो राइट किसको मिला हुआ है? इक्विटी वाले को। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स वर्ड थे। अब इसके बाद हमने मान लो कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब कंपनी के शेयर खरीदने का प्रोसीजर्स क्या है? मान लो ये बैंक, ये कंपनी है, ये पब्लिक है। पब्लिक को शेयर चाहिए, कंपनी को बेचना है। तो कभी भी कंपनी ये नहीं कहती, अगर मुझे मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो क्या मैं रिलायंस कंपनी जाता हूँ? घर में बैठे बैठे खरीद लेते हैं। बीच में कौन आता है? बैंक। हम क्या करते हैं? अकाउंट खोलते हैं, अपना बैंक लिंक करते हैं, पेमेंट करते हैं, ख़त्म। तो मतलब जो भी प्रोसीजर्स है किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू। जैसे एग्जांपल फॉर 3 बैंक के नाम लिए, मैंने मान लो SBI है, ICICI है, HDFC है। तो क्या करती है कंपनी? अपनी फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है भेज देगी। पब्लिक यहाँ पैसा भेजेगी, बीच का इंटरमीडिएट इसके थ्रू पैसा यहाँ जाएगा, पब्लिक का पैसा पहले यहाँ जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे और फिर इनको क्या करेंगे? शेयर अलाउड कर देंगे।
तो यहाँ पर जो बीच में आएगा वो कौन आएगा, बैंक आएगा, है ना। हमें जो करना है इस बुक के अंदर जनरल एंट्री पास करनी है, तो जब जनरल एंट्री करोगे तो आप क्या रखना, कैश नहीं, आप किस एंट्री पास करोगे, बैंक के थ्रू। अब हमने शेयर खरीद लिया तो पैसा भी तो देना होगा, तो पैसे देने के दो मोड है, मोड ऑफ पेमेंट। तो कोई भी सामान खरीदते हैं वहाँ पर दो ही मोड होते हैं, एक तो ये होता है कि एक बार में पैसा दे दो, तो एक बार में पैसे देने को बोला जाता है लमसम मेथड। कौन सा मेथड, लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब है 10 रुपये का शेयर आपने एक बार में 10 रुपये क्या कर दिए, पेड कर दिए। तो अगर एक वन टाइम पेमेंट करते हो तो उसको बोला जाता है कौन सा मेथड, लमसम मेथड। मान लो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, 10 रुपये का शेयर तो आपने 2, 3, 5 करके 3 टुकड़ों में 10 रुपये पेड करा, इसको क्या बोला जाएगा, इंस्टॉलमेंट मेथड। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बेसिक था, ठीक है। तो देखो मैं एक बार शॉर्ट में बता दूँ, उसके बाद फिर हम एंट्रीज देखेंगे आज की। बेसिक्स मैंने बताया, ऑथराइज मतलब लिमिट, इशू जितना हम इशू कर रहे हैं, सब्सक्राइब जितने लोग खरीदने हैं, जितने इशू करते उतने ही आते तो फुल्ली, ज़्यादा आएंगे तो ओवर, कम आएंगे तो अंडर। यहाँ तक क्लियर है। जितने का शेयर उतने में बेचेंगे तो पार, ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रीमियम, डिस्काउंट आता नहीं है। दो तरह के शेयर्स हैं, फिर ये बता दिया कि दो तरह से पेमेंट होती है। अब आते हैं बेसिक्स एंट्रीज पे। लमसम मेथड की बात करते हैं। लमसम मेथड का क्या मतलब था, पहले हम देख रहे हैं लमसम मेथड। लमसम का क्या मतलब था, वन टाइम पेमेंट। तो यहाँ पे कॉलों के नाम है। जब एक सिंगल कॉल, पहली जो कॉल होती है उसका नाम होता है एप्लीकेशन, क्योंकि लोग पहली बार अप्लाई करते हैं। फिर जो दूसरी कॉल होती है उसका नाम होता है अलॉटमेंट। फिर उसके बाद जो कॉल होंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे चलता है, ठीक है। कॉल मतलब कि अब पैसा, जैसे शेयर खरीदा मैंने तो पैसा भी तो देना होगा ना, तो पैसा वन टाइम है तो पहली कॉल का नाम एप्लीकेशन है। अगर मान लो कॉल टुकड़ों में है तो पहली कॉल का नाम एप्लीकेशन, दूसरी कॉल अलॉटमेंट। जैसे 10 रुपये का शेयर है, हाँ इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लो ये 10 रुपये का पेन मैंने आपको बेचा, आपने कहा सर मैं 4 बार में पेमेंट करूँगी, मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने पहली कॉल का नाम रख दिया एप्लीकेशन, दूसरी का रख दिया अलॉटमेंट, तीसरी का रख दिया फर्स्ट कॉल, चौथी का रख दिया फाइनल कॉल। उसकी एक डेट फिक्स हो गई, आप 4 बार मुझे पैसा दे दोगे, ठीक है ना। तो कॉल के नाम आपके बुक में मेंशन होंगे, ठीक। तो अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, लमसम। तो लमसम में वन टाइम पेमेंट होता है, तो एक ही कॉल होगी और पहली कॉल का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन। अभी हम देख रहे हैं एट पार। एट पार का क्या मतलब था, नहीं बताया था मैंने। एट पार का क्या मतलब था, उतने पे ही इशू करता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल 4, एक कॉल है आपकी एप्लीकेशन की, किस चीज़ की, एप्लीकेशन की कॉल है, 10 रुपये की कॉल है और 1000 शेयर है। कितने शेयर है, 1000। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 1000 मेरे पास शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये। अब मुझे इसकी एंट्री पास करनी है, तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी। पहले मेरे पास पैसा आएगा ना, तो एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और साथ में क्या आएगा, एप्लीकेशन। हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, कंपनी के बुक में। तो कंपनी पे 1000 शेयर्स का पैसा आया और साथ में एप्लीकेशन भी आएगी, तो 1000 × 10 कितना पैसा आएगा मेरे पास, 10,000 रुपये आ गए। कोई दिक्कत पहली एंट्री में। अब ये जो पैसा आया, क्या मैं ये पैसा अपनी जेब में रख लूँगा, नहीं ना, इस पैसे के बदले शेयर भी तो दूंगा। तो दूसरी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस हो गया, तो 2 एंट्री हुई। ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, कोई दिक्कत। अब लेकिन ज़रूरी है कि मैं शेयर पार पे इशू करूँ, प्रीमियम पे भी इशू कर सकता हूँ। तो प्रीमियम का क्या रोल होगा, अभी फ़िलहाल आपको एंट्रीज याद रखनी है, फिर धीरे धीरे 1-2 क्लास के बाद हम बुक पे आएंगे। अब मान लो एक सिंगल कॉल है एप्लीकेशन की, 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम लगा के मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 12 रुपये में, और 1000 शेयर है। क्वेश्चन समझ आ गया। 1000 शेयर्स है, लेकिन मैं 10 का शेयर 12 में इशू कर रहा हूँ, तो 2 रुपये का प्रीमियम है। अब एंट्री देखो, पहले मेरे पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो किसी को भी शेयर खरीदना होगा तो मुझे तो 12 रुपये ही देगा वो, तो 1000 × 12 कितना पैसा आएगा, 12,000। अब दूसरी एंट्री, ध्यान से देखना, पैसा आया 12,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आ गया मेरे पास, 12,000। पर क्या मैंने 12,000 के शेयर दिए, शेयर तो मैंने सिर्फ 10 वाला ही दिया ना, तो 10,000 के तो मैंने शेयर दे दिए, और 2,000 में एक्स्ट्रा किस चीज़ का ले रहा हूँ, प्रीमियम का। तो
सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। 1000 इंटू 2। ये समझ आ गया इधर वाली? इधर वाली पहले देखो आपको कितना पैसा मिलेगा 12 है, तो पहले एंट्री 12,000 से हो गई, 12,000 रुपये मिले। पर मैंने शेयर कितने का दिया, सिर्फ 10 वाला, तो 10,000 के शेयर्स। और 2 रुपये में किस चीज़ का चार्ज कर रहा हूँ, ये 2 रुपये प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आ गया 2 रुपये। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम ही होता है यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करना। जो सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड होता है वो यही होता है कि अगर हम शेयर्स पे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं तो उसको हम बोलते क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी मतलब शेयर, प्रीमियम मतलब उसके ऊपर प्रीमियम, ठीक है, इसका नाम इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ तक ठीक है? तो मतलब समझ में आ गया डिफरेंस क्या हुआ। ये तो हुआ लमसम, लमसम का मतलब एक सिंगल कॉल। इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है, पार्ट्स में, है ना। तो इंस्टॉलमेंट का देखते हैं एट पार। मान लो 3 कॉल है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फाइनल कॉल है, ठीक है। ये 3 कॉल है, 1000 शेयर्स है, 10 रुपये का शेयर था। अब 10 के शेयर में टुकड़े मांगे, 2 यहाँ मांगे, 3 यहाँ मांगे और 5 यहाँ, हो गए ना 10 रुपये। 2 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, 5 रुपये यहाँ, टोटल कितने हो गए 10, और 1000 शेयर्स है। अभी लैंग्वेज कैसे होगी इसकी सोचने की जरूरत नहीं है आपको, वो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं ये आपके पास ये बॉक्स बना हुआ है, इसको इसके बारे में मत सोचो, अभी इसके बारे में सोचो, सिर्फ एंट्री के बारे में। ये बॉक्स के बारे में जब मैं आपकी बुक की लैंग्वेज पाऊंगा तब इस बॉक्स के बारे में सोचेंगे कि बुक की लैंग्वेज क्या है। फिलहाल अगर आपके पास ये बना हुआ है तो इससे एंट्री कैसे होगी ये समझना आपको। अब ये बॉक्स कैसे बनता है ये सोचोगे तो फिर वो अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, तो मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना। तो जब हम बुक पे आएंगे तो समझेंगे कि ये कैसे बन रहा है। फिलहाल आपके पास ये गिवन है, ये एग्जाम्पल है मेरी तरफ से, इसकी एंट्री है, तो आपको सीखना है एंट्री, ठीक। तो आप इस पर फोकस करना, ना कि इस पर, ठीक। अब देखो वैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अगला ये देखो 10 रुपये का शेयर था, टुकड़ों में 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 है, पूरे 10 रुपये हो गए। अब तो खुद दिमाग लगाओ, जब एक बॉक्स था तो कितनी एंट्री पास की थी हमने, 2। यहाँ पे कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको, तो एंट्री कितनी होनी चाहिए, 6 एंट्री होगी। इसकी एंट्री तो आप जानते ही हो, इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी अभी, क्या थी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और 1000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा, 2 रुपये, 2000। फिर दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000। ये देखो एप्लीकेशन होगा, इसमें कोई डाउट। अब कौन सी कॉल आएगी, अलॉटमेंट। अब इसके आगे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो जैसे एग्जाम्पल 4, आप इंस्टॉलमेंट पे कोई बाइक खरीदने गए, तो आप क्या करते हो, पहली बार पैसे लेके जाते हो, उनको पैसा देते हो, बाइक ले आते हो, और आपके ये इंस्टॉलमेंट आपकी तय हो जाती है, ऐसे ऐसे मैं पेमेंट करूँगा। फिर आपके पास डेट आती है EMI की ड्यू डेट, कि इस दिन आपको पैसा देना है। उसके बाद फिर क्या करते हो, आप पैसा देते हो। यानी पहली बार में क्या होता है, पहली बार में पहले होता है रिसीव, हम कंपनी है ना, तो पहली बार में कंपनी को पहला रिसीव होता है, फिर वो ड्यू करते हैं। लेकिन आगे का जो पैटर्न होगा, पहले ड्यू, उसके बाद कंपनी पैसा मांगेगी, तब इंसान देगा। मतलब पहली बार बैंक वाली एंट्री पहले, ये वाली एंट्री बाद में, लेकिन नीचे की जितनी भी कॉल होगी पैटर्न उल्टा हो जाएगा, ये एंट्री पहले और ये वाली बाद में। अब एप्लीकेशन की जगह अगली कॉल का क्या नाम है, अलॉटमेंट, बस कॉल का नाम बदल दोगे। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा अलॉटमेंट पे, 3 रुपये, तो 1000 इंटू 3, 3000। फिर होगी बैंक वाली एंट्री, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ बस, नहीं ऊपर नीचे यही पैटर्न रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एंट्रीज देखो वैसी करी हमने, बस पहली बार में बैंक वाली एंट्री पहले, ये वाली एंट्री बाद में, लेकिन बाद में उल्टा हो गया। और यही पैटर्न चलेगा आगे की जितनी भी कॉल है। क्यों, इन द सेंस आपको बताते हैं। जैसे आप फ़ोन लेने गए EMI पे, पहली बार आप पैसे देते हो तब आपको फ़ोन दिखता है और मिल गया, लेकिन आगे क्या होता है, फोन रहता है, पैसे बाद में जाते हाँ तो पैसे बाद में जाता है। आपको क्या जाता है, आपको मैसेज आता है कि आपकी EMI ड्यू है इतनी तारीख को, फिर आप पैसे देते हो। इसलिए पहली बार बैंक है, उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया। अब इसके बाद कौन सी कॉल है, तो नाम बदल जाएगा, बस कॉल का क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 1000 इंटू 5, 5000। फिर बैंक वाली एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बात समझ आ गई? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंट्रीज का वही पैटर्न है, बस नाम कॉल का नाम चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम रहा है। अब मान लो किसी कॉल पे प्रीमियम होता है, उसका प्रीमियम दिखा देते हैं, जैसे एग्जांपल 4 प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम दिया होगा। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है, मान लो किसी कंपनी की 3 ही कॉल है। सर ये क्वेश्चन में अब देखो एग्जाम्पल 4, किसी को 10 रुपये देने हैं आपको, आपने क्या करा, यहाँ 10 रुपये देते मैंने 3 ही बार में दिए, तो फर्स्ट सेकंड कॉल का तो मतलब ही नहीं रह गया ना, 3 ही कॉल है। मतलब वैसे ही रहता, सबसे आखिरी कॉल फाइनल कॉल होती है, पहली कॉल होती है एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट, फिर ऐसे चलता रहेगा, सबसे आखिरी वाली फाइनल। आपकी बुक में ज़्यादा नहीं है, बुक मैक्सिमम 3 या 4 कॉल वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस कॉल का नाम बदलना, बस बाकी एंट्री वही होगी। फर्स्ट कॉल होती तो मैं यहाँ पे फाइनल की जगह क्या लिखता, फर्स्ट कॉल, एंट्री वही करनी है, ऐसे फर्स्ट के बाद सेकंड तो सेकंड लिख देता बस। बस, और कुछ दिमाग नहीं, बुद्धि ज़्यादा एक्स्ट्रा लगानी नहीं है, बस कॉल का नाम चेंज कर देना। फर्स्ट सेकंड कॉल होगा तो यहाँ जब मान लो इस कॉल का नाम होता सेकंड कॉल, तो मैं क्या करता, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, और थोड़ा ना कुछ चेंज करना, नाम बदल देना बस। वो दिखाओगा आप 2 दिन बाद, आपको बुक में दिखाऊंगा कैसे ये बॉक्स जो बना रहा हूँ ना मैं, ये बनाना सिखाऊंगा बुक की लैंग्वेज से। तो उससे पहले आपको एंट्रीज तो आनी चाहिए ना, तो अभी हम एंट्रीज सीख रहे हैं। एंट्रीज जब सीख जाओगे फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि आपके बुक में ऐसे नहीं दिया होगा, आपको पैराग्राफ दिया होगा, तो वो भी 2 क्लास के बाद है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा। अब एट प्रीमियम पे होता, मान लो एप्लीकेशन है 2 रुपये, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है, मान लो यहाँ 4 कॉल रख देता हूँ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। 10 रुपये का शेयर था, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 यहाँ 3 यहाँ, और मान लो 2 रुपये प्रीमियम है और 1000 शेयर है। अब देखो ये 2 रुपये का प्रीमियम किसी भी कॉल पे क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, अगर नहीं लिखा होगा तो आप अलॉटमेंट में मानोगे, वरना हो सकता है कहीं भी लिखा हो। मैं सपोज मान लेता हूँ कि 1 रुपये यहाँ पर है और 1 रुपये, आपकी मर्जी कहीं भी वो, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो कौन सी कॉल पे है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो किस कॉल पे है, तो आपको कौन सी कॉल माननी होगी, अलॉटमेंट। मैंने अपनी तरीके से माना कि 1 रुपये यहाँ 1 रुपये यहाँ। अब एंट्रीज का इफेक्ट देखते हैं, तो देखो इस वाली कॉल पे प्रीमियम है, तो इसमें प्रीमियम का इफेक्ट आएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन पे 1000 शेयर पे 3 रुपये मिलेंगे, 3000। कोई दिक्कत, क्योंकि प्रीमियम शेयर कैपिटल वाली एंट्री के अंदर आता है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के साथ जहाँ कैपिटल वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, 2000 और 1000। एप्लीकेशन हो गया, कोई डाउट? अब कौन सी कॉल आएगी, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू वाली एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर पे 3 रुपये 3000। फिर बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तो कोई परेशानी? अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसी शेयर कैपिटल में ही प्रीमियम भी आता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 3000 2000 और 1000। कोई दिक्कत? फिर पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, फाइनल कॉल आएगी। फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000। फिर आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कोई दिक्कत? तो आपको बस ऐसे कुछ क्वेश्चन करना जिससे आपको एंट्रीज याद हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आराम से एक सब नोट कर लेना। पहला होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। पहला, मान लो एक एप्लीकेशन की कॉल है, 100 रुपये की कॉल है, 2000 शेयर है। दूसरा, एंट्री पास करके होगा, आपको एंट्री याद हो जाएंगी। अलॉटमेंट, फाइनल कॉल,
ये 2, ये 4, ये 4, यहाँ पे 1 रुपये का प्रीमियम, 2000 शेयर। ये होमवर्क आपके लिए, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, यहाँ एक प्रीमियम, यहाँ एक प्रीमियम, 3000 शेयर्स। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, 40, 20, 40, यहाँ 10 रुपये का प्रीमियम, 2000 शेयर्स। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ही हो गए। उसके बाद एक ग्रुप पे आपको लेक्चर भेजूंगा जो मैंने पढ़ाया, उसके उस लेक्चर के एंड पे भी 4 क्वेश्चन है, तो ये 8 क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।